नमस्कार, प्रणाम। आइए, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। विषय का नाम है मैत्रीयता, मित्रता, मैत्री भाव, फ्रेंड, मित्र, सहज, संगति, साथी, बहुत सारे नाम हैं उसके और बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रता निभाने की कला में सबसे प्रवीण, कुशल, कमिटेड, सेक्रीफाइस, जो प्राणपथ मित्रता का निर्वहन करने वाले हमारे प्रभु राम थे। लिख दिया गोस्वामी जी ने, क्या कहा? भगवान राम ने कहा, सुग्रीव से कहा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी न हो उनको देखने में बड़ा पाप लगता है। यह है मित्रता की गहराई। अभी इस पर और बातें करेंगे हम आज की बात कर लें पहले। आज क्या भाई? आज की बात है, आज है चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी। चैत महीने का चौथी तिथि है कृष्ण पक्ष की। आज यह तिथि शाम को 7:18 तक, फिर पंचमी लग जाएगा। चित्रा नक्षत्र है, था है रे 11:16 अब तो स्वाति लग गया। स्वाति चल रही, चंद्रमा तुला राशि में चल रहा है। स्वाति तुला वृद्धि नाम का योग है, बड़ा सवेरे था 6:53 तक। अभी तो ध्रुव नाम का योग है। योग तो अच्छा है। दो परिवर्तन है, तो मंगल का परिवर्तन है। मंगल शतभिष नक्षत्र में 28:27 पर, यानी आज की पूरी रात बिता के अर्ली इन द मॉर्निंग मंगल शतभिष के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा। यानी उसका नवांश होगा मकर। पहले धनु के नवांश, फिर मकर का नवांश हो जाएगा। शुक्र का परिवर्तन है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में, जिसका नवांश क्या हो जाएगा? कन्या। 4, 5, 6, पहला कर्क, सिंह, कन्या, कन्या। थोड़ा इसके आसपास में संवेदनहीनता बढ़ती। खैर, अब जो वर्तमान समय चल रहा है मित्रों, शनि नाम का ग्रह मीन राशि में। अब शनि स्वयं ठंडा ग्रह, जिसे कहा जाता है ना अल्कलाइड क्लाइमेक्स, जो ठंडेपन का क्लाइमेक्स है। बर्फ की सिल्ली जैसे बहुत ठंडा है, वो मीन राशि में आ गया, ठंडी जगह पे आ गया। ठंडे को ठंडा मिल गया। वो भी कैसा जल है? दुस्वाभाविक जल है, रुकता है, बहता है, रुकता है, बहता है। शायद कर्क ही होता तो बहता रहता ना, तो ठंड का उतना एहसास नहीं होता। तो ठंडा चीज ठंडे को पाकर और कमजोर हो जाता है। स्त्री को पाकर स्त्री बलवती नहीं होती, तो हमेशा अपोनेंट कंपोनेंट होता ना। ठंडे को गर्म चाहिए, गर्म को ठंडा चाहिए। और जो बृहस्पति है, जो मीन का मालिक होता है बृहस्पति, जो स्वभाव से बड़ा गर्म है, इसको ठंडी राशियां अच्छी लगती हैं, पानी जगह इसको अच्छी लगती है। जो आकाश तत्व है वो मिथुन राशि में है। मिथुन वायु है। कैसी वायु मिथुन है मित्रों? सबसे गर्म, तापजन्य। मिथुन संक्रांति आप देखते हो ना, जो आधी जून से आधी जुलाई के बीच होता है, जब गर्मी तेज ऊपर होती है और बरसात की शुरुआत होती है, और पहले अम्ल वर्षा होती है, आसमान से पानी बरसता है ना, तपती पृथ्वी पर जब आग निकलती है पृथ्वी के अंदर से, तो बड़ा असहनीय होता है, उद्वेलित होता है। ऐसी वातावरण, ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में चल रही है। मानो मैत्रीता धरती से खत्म होती जा रही है। कहीं मित्रता अवसरवादिता में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं कहने को मित्र है पर अंदर शत्रु है। बाहर मैत्री भाव की बातें हो रही है और अंदर से बड़ी ईर्ष्या है। कहीं वो भाव खत्म हो रहा है। दो देशों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो पक्षों के बीच जो मित्रता होती है, वो मित्रता कहीं कमजोर लगता है। सब अपॉर्चुनिस्ट हो रहा है, अवसरवादी हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में विश्व पटल पर जो लोगों का मस्तिष्क होता है, मन मस्तिष्क की अवस्था होती है ना, बड़ा इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है। जैसे कोई बीमार आदमी हो, मन से बीमार आदमी, सिजोफ्रेनिया वगैरह हो, तो बड़ा इनसिक्योर हो कि अगला कहीं मुझे मारना था, पहले मैं ही मार दूं। तो कहीं के संबंधों में दो चीजें, अविश्वास का भाव और बलिदाह, मालिक वाला भाव।
कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा व्यापार कमजोर पर इसका व्यापार आगे बढ़ जाए, मेरा वर्चस्व कमजोर हो जाए, बढ़ जाता है। एक ऐसे वातावरण से हमारी पृथ्वी, हमारी वसुंधरा गुजर रही है, भूमंडल गुजर रहा है, विश्वपटल गुजर रहा है। ये बड़ा अशांतपूर्ण कहा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन मार्क कहा जाएगा। और पृथ्वी से या जीवन से मित्रता का गायब होना बड़ा निंदनीय कहा जाएगा, बड़ा शोचनीय कहा जाएगा। हम तो मैत्री भाव में ही जीवित रहते भाई। जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में जो मैत्री भाव होता है, आप किसी यात्रा पे निकले हो, आपको सहयात्री मिल गए, उनमें मैत्रीता हो गई, बातचीत शुरू हो गई। अब बातचीत करते 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 यात्रा निकल पूरी हो जाती है और लगता नहीं यात्रा को थकान आया है। लंबी यात्राएं पूरी होती, पर वही यात्रा अकेले करनी पड़े, बड़ा आइसोलेट होकर जर्नी करनी पड़े, कोई मित्रता न हो, बातचीत वाला कोई ना हो, तो यात्रा बड़ी बोझिल होती है। अतः जीवन के लिए अकेलापन सबसे कष्ट होता है। अतः जीवन के लिए मैत्रीता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है मित्रता। पर मित्रता की पहचान कैसे हो, बड़ा क्वेश्चन तो इस बात का ना। मित्र तो बड़ा ही आवश्यक है, पर मित्र तो खराब भी अच्छे भी होते हैं। लिखा भी गया ना कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम ब्रजे तादृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। जो पीठ पीछे हमें नुकसान पहुंचाने वाला, हमसे ईर्ष्या रखने वाला और प्रत्यक्ष प्रिय बात, वो बड़ा मीठी मीठी बातें करने वाला। अरे मित्र जान हाजिर है, पीछे जान लेने वाला, सामने का जान देने वाला। प्रत्यक्ष प्रिय बातें, सम्मुख बड़ा मीठी बाणी से बातें करने वाला। ब्रजयित तादृशम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे? विषकुंभम पयोमुखम, मन को घड़ा है, को कुंभ है, उसमें विष भरा हुआ है, ऊपर से पयोमुखम, लगता है ऊपर से दूध लिपेट दिया गया है, दूध है बात। ये लगता है घड़ा विष का है, ऊपर से अमृत लगा दिया गया है, वो बड़ा खतरनाक होता है। पर हम पहचाने कैसे? हाँ, मित्रता टिकाऊ कब होती है? जब मित्रता को आगे बढ़ने में समय लगता है। कोई चीज जो बहुत जल्दी प्राप्त होता है मित्रों, छूटता भी जल्दी है। लिख दिया इसमें, क्या लिखा? नीति शास्त्र में क्या लिखा? लिखा आरभ गुरुवी छैणी क्रमेण, आरभ गुरुवी छैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मतिश्च पश्चात दिनश्च पूर्वार्ध दिनंस पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाई में मैत्री खल सज्जनाना। था आरभ गुरुवी, शुरू में जो मित्रता बड़ी तेज हो जाए कि भी तो 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, बड़ी प्रकार मित्रता हो भाई, दांत कटी रोटी वाली मित्रता हो गई कि जान हाजिर आपके लिए। छैणी क्रमेण वो बड़ी तेज उठती है और धीरे धीरे कम होते होते समाप्ति की तरफ। ये होती है दुर्जनों की मित्रता, खराब मित्रता। लेकिन जो अच्छी मित्रता वो कैसी है? लघ्वी पुरा, पहले बहुत तनिक मनिक शुरुआत होती है, छोटी बड़ी शुरुआत होती है। लघ्वी पुरा वृद्धि मतिश्च पश्चात, और धीरे धीरे वो मित्रता में प्रगाढ़ता आती है। कैसे? दिनश्च पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, आप दिन के पहले को ले लो, मध्याह्न से पहले लो। जो प्रातः किरणें होती हैं बड़ी धीमे धीमे तेज होती, पर वो बढ़ते 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 बिल्कुल मध्याह्न हो गया, बड़े लघ्वी किरणें थी और बड़ी प्रखर किरणें हो गई। ये अच्छे मित्रों की मित्रता होती है। लघ्वी पुरा वृद्धि मतिश्च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध को ले लो, दोपहर बाद बड़ी तेज, बड़ा तेज धूप हो गया, धीरे धीरे धूप कम होते, गर्मी कम होते होते अंधकार हो गया। वो खलु मित्रता है, दूसरों की मित्रता है। अतः कभी भी मित्रता में आवश्यक है मित्रता, लेकिन मित्रता में जल्दीबाजी नहीं। लिखा भी है ना, क्या लिखा गोस्वामी जी ने? धीरज धर्म मित्र अरुनारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परीखों चारी। धैर्य, धर्म, मित्रता, भार्या पत्नी, ये 4 विपत्ति काल में इनकी परीक्षा होती है। अच्छे दिनों में सब अच्छे होते हैं। कितना धैर्यवान है विपत्ति के समय, ये उसका धैर्य तब मालूम होता है जब विपत्ति के दिनों में होता है, मुश्किल के दिनों में होता है। कितना धर्म धारण करने वाला है, वो विपत्ति में, दुख में मालूम होता है। मित्र जो दुख में काम है, पूरे दिन में काम है। स्त्री जो दुख में हाथ बैठे। खैर,
आगे बढ़ते हैं। अब ये ज्योतिष में मित्रता की परिभाषा कैसे, किस ग्रह ने, हमने मैत्री सीखा कहाँ से, हमारे व्यक्तित्व मैत्री आता कहाँ से, ज्योतिष क्या कहते हैं, ज्योतिष का मैसेज क्या, संदेश क्या है, मित्रता कहाँ से आ गई भाई। कहाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात विषय है भैया। आइए, एक प्लेनेट है, एक ग्रह है जिसको हम बुध कहते हैं। ये हमारे तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करता है, तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी बुध की दो राशियां हैं, 3 नंबर है और 6 नंबर है। 3 नंबर 6 नंबर, ये दो उसकी राशियां हैं। और बुद्धि जो है मित्रता का प्रमुख ग्रह है। यही जीवन में मित्रता को रिप्रेजेंट करता है। ही वो ग्रह है जो सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है, दिवाधिपति का भी मित्र है और रात्रि के अधिपति का भी मित्र है। यही वो मित्र है जो स्त्री का भी मित्र है, उस पुरुष का भी मित्र है, वो पति पत्नी दोनों का मित्र है। ऐसा मित्र बड़ा समय पर उपयोगी होता है। मानो कोई विवाद हो गया पति पत्नी में और मित्र बड़ा कॉमन है, पार्शियल नहीं, पक्षपाती नहीं, वो दोनों में दोस्ती कराने में बड़ा कामयाब हो जाएगा, जोड़ देगा दोनों में। बुद्धश्च कुमार है, बुद्ध को कुमार भी कहा जाता है। कभी ये भूमिका घरों में कभी बच्चे निभा देते हैं कि माता पिता में कोई विषाद हो गया, कोई युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, बच्चे जोड़ देते, कनेक्ट कर देते, या बच्चों के नाते फिर दोस्ती जुड़ जाती। खैर, आइए कैसे करता है, आइए। अब मित्रता के बड़े लाभ हैं, बड़ा लाभ है। क्या क्या लाभ है मित्रता का? लाभ है जाड्यम धियो हरति। जाड्यम माने जड़ता, अंधकार, तम, मूर्खता। धियो माने बुद्धि, हरति हमारी बुद्धि से मूर्खता को जड़ता हर लेता है। सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति वाचि, और अपनी मधुर वाणी से हमारी वाणी को सींच देता है। सत्य से हमारी वाणी को सींच देता है, वो हमें सत्य का संदेश देता है। और क्या करता है? मानोन्नति, मान और उन्नति को दिशा की दिशाओं में फैला देता है। पाप मपाक होती, और जो पाप बुद्धि होती है ना, दुष्कर्म होते हैं, खराब कर्म होते हैं, मपा से नष्ट कर देता है। हमें दुष्कर्म से, खराब चीजों से, पाप कर्मों से बचाता है, रक्षा करता है, अच्छी राय देता है। पाप मपा करो। फिर है चेता प्रसादित, चित्त को प्रसन्न कर देता है। ऐसा भी तो होता है, बड़ा दुखी चित्त था, मित्र मिल गया तो बड़ा प्रसन्न हो गया, थोड़ा दुख बड़ा हल्का हो गया। चेता प्रसादित दीक्ष तनोति करती, और हमारे यश को, हमारे कृति के, हमारे अच्छे गुणों को, सद्गुणों को दिशाओं में तनोत मैंने फैला देता है। तनोति दीक्ष तनोति करते, सत्संगति कथय किम न करोति प्रसाद। जो सत्संगति है ये क्या नहीं करता है। बड़े लाभ है संगतियों के, बड़े लाभ है मित्रता के। पर मित्रता का आधार कैसे, मित्रता होती कैसे है? मित्र बनाने के लिए मित्र गुण तो हो पहले, और आप तो भीड़ में भी अकेले हो जाओगे। मित्रता के दुश्मन भी है, और मित्र का था कि मित्र भी है। दुश्मन क्या क्या है? 3 दुश्मन है मित्रता के। पहला क्या है? क्रोध, क्रोध दुश्मन है मित्रता का। लोभ, लोभ और कामा, ये 3 शत्रु है। ये 3 शत्रु मित्र कमजोर करें। जिस दोस्ती में कंडीशन हो जाए, जिस दोस्ती में कैलकुलेशन हो जाए, अरे भाई देखो उस दिन हमने पैसा खर्चा किया था, तुम करो, अरे आधा मेरा आधा तेरा होगा, तो जहाँ इतना हिसाब किताब आ गया, सेक्रीफाइस गायब हो गया, वो मित्रता नहीं हो सकती, वो फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। वहाँ तो ये होता है कि नहीं तुम नहीं मैं, नहीं तुम नहीं मैं, वो मित्रता होता है। मित्रता गिवर होता है। तो देखिए भी तृप्ति नहीं मिलती, वो मित्रता है। और मित्रता में भाषा का बड़ा रोल है, बहुत अच्छा रोल है। मीठी वाणी का बहुत रोल है। आइए इस साथ ये जो तीसरा भाव होता है ना, 3rd भाव, इस तीसरे भाव को सहज कहा गया। सहज, सहज के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है सहजा माने जो समान रूप से जन्म लेने वाले, यानी हमारे भाई बहन, सहजा। तीसरा है सह माने व्यवहार, हमारी व्यवहार कुशलता कैसी है, वाणी कैसी, कंठ, गला, गले में मिठास कैसी है, कैसी वाणी है, कितनी मधुरता है, कैसा वांग्मय है, मिठास, और वाणी का आकर्षण, आकर्षण व्यक्तित्व, ये बड़ा है। अरे अच्छा लिखा, हमारे गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया,
कितनी सुंदर बात लिखी है गोस्वामी ने रामायण। क्या लिखा है? तुलसी मीठे बचनते, तुलसी मीठे बचनते सुख उपजो चहुर। अरे मीठी बाणी में चारों तरफ सुख पैदा होने लगता है भाई, सुख उपजो चहुर। और वशीकरण एक मंत्र है, और वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। एक वशीकरण बड़ा अच्छा मंत्र है, कठोर वाणी त्याग दो ना। जो कठोर वाणी है, कर्कश आवाज है, क्रोधजन्य है, अहम भावे है, ये तो दुश्मन है, इसको त्याग दो, सब तेरे बस में हो जाएंगे। बहुत जादू है वाणी में। देखा होगा ना, कोई सुंदर गाना गा रहा है, फिर अपने आप इकट्ठी होती चली जा रही है। कोई बाबा जी बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, वहाँ वाद्य यंत्र भी है, प्रवचन भी मिठास बहुत है, बड़ी मधुर वाणी है, भक्त वहाँ सुनिशा पड़ा हुआ है, लगभग बड़ा विक्षिप्त अवस्था में खो गया उसी में। वो तालियां बजा रहा है, कीर्तन हो रहा है, आरती हो रही है, यानी उस मंत्र में पड़ा हुआ। और सच में देखा जाए तो वो भी पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। ये चीजें बढ़ जाती है कब? जब हमारे मनोविकार बढ़ते हैं। आइए फिर क्या लिखा? तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस बोलिए नदी नाव से जो। कहे भाई ये तो धरा बड़ी विचित्र है, बहुरंगी है, बहुरश्मी है, बात डिफरेंट हम लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, पर सबसे हंस के मिलिए ना। मतलब जीवन की यात्रा है, जो भी सहयात्री मिला उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, हंस के बातें कर लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी नाव संयोग, कितनी अच्छी मित्रता है उस नाव की, उस नदी से। नदी में नाव रहती है और वो नाव डूबती नहीं है, दोनों बड़ा कितना अच्छा मित्रता का निर्वहन करते हैं। हम बात कर रहे थे, ये कुंडली भगवान राम की कुंडली चर्चा कर रहे थे कि मित्रता के मामले में हमारे मर्यादा श्री राम आइडियल है, सुपर है, सुप्रीम है, कोई तुलनात्मक नहीं है। ऐसी ऐसी मित्रता का मिसाल पेश किया जो शायद बहुत असंभव है। व्यक्तित्व में ऐसे गुण आना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे मित्रता केवल से मित्रता किया, उसको मित्र बना लिया, कहा तुम मेरे भाई के समान हो। अरे और तो और जटायु से मित्रता कर लिया, जो पक्षियों में इसको तुच्छ पक्षी मानते हैं, उससे बड़ी मित्रता की। सबरी की बेर, सबरी के साथ बड़ा मैत्रीभाव देखा उन्होंने। जब वन में गए, जंगल में गए, तो जो वनचर होता है ना, बंदर वालों, कितनी प्रकार मैत्री है, उनकी सेना बन गई, बड़े बड़े राक्षसों को धराशायी कर दिया, रावण की उस विशाल सेना को पराजित कर दिया। किसके बल से? अरे उन बानर और भालू के बल से। उनको मित्र बनाया और वो उनके लिए समर्पित हो गए। क्या समर्पण था आपस में। शत्रु के भाई विभीषण, रावण का विभीषण को मित्र बना दिया। भाई शत्रु का था लेकिन नहीं। तो राम का व्यक्तित्व मित्रता के मामले में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। इतिहास में ऐसा नाम बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा राम का नाम। तो राम ये गुण कहां से आ गया भाई? हाँ, राम की जो कुंडली है ना, वो कर्क लगन की है। पानी का इलाका, बृहस्पति चंद्रमा बैठ गया, उदार हृदय तो ही, मर्यादा पुरुषोत्तम तो ही, बड़े उदार हैं, बड़े काइंड हार्टेड हैं, बड़े दयालु हैं। जब देखा जटायु घायल देखा तो कितने दुखी हो गए। खैर, ये यहाँ पे जो कुंडली का तृतीयेश उसको बुध कहते हैं, 6 नंबर। और मैंने कहा कि मित्रता का जो आधारभूत प्लैनेट है उसको मरकरी बुध कहते हैं। और बुधना पर जो ग्रह है वो कहाँ बैठा है? वो 2 नंबर वृश्चिक राशि में बैठा है, बगल मिथुन भी है। राशि अगल बगल से प्रभावित होती है। बुध पृथ्वी तत्व का प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव है और घ्राण सेंसरी ऑर्गन में हमारे घ्राण का मालिक है बुध।
और हरित वर्ण है। जो हरित वर्ण है वो मित्रता का आधारभूत है। एवरग्रीन, वार्मफुल, बड़ा सौम्य हरा रंग। आइए, ये वृक्ष है क्योंकि हमने जुड़ना कहाँ सीखा भाई? हमने पृथ्वी से सीखा। हमने धैर्य कहाँ सीखा? पृथ्वी से सीखा। बहुत शिक्षा मिली पृथ्वी। इसके वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, इसकी नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है, वो परोपकार में जाता है। वो वृक्ष में जब बैठ गया तो शुक्र का गुण आ गया ना, तो बाड़ी में जो एक बड़प्पन था, है बात, वो तो था ही। शुक्र का मिठास, मधुरता भी आ गया। एक तो भाषा में गंभीरता आ गई। भाषा एक बौद्धिक अर्थ में खींचने वाली, और शुक्र का मिठास, मधुरता भी आ गया। तो शुक्र मीन का है तो उनकी वाणी बड़ा खिंचाव होता है। उससे पशु पक्षी भी उससे जुड़ जाते थे। ऐसे भगवान श्री राम थे। शायद यही गुण था, यही भाव था उनका, त्याग, सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस हर संबंधों के लिए बड़ा आवश्यक होता है। जहां त्याग नहीं होता है, जहां स्वार्थ आ जाता है, जहां तेरे मेरे की प्रवृत्ति आ गई, आशमा से मैं आ गया, मैं मेरा आ गया, जहां इसका बोध आ गया ना, वहां पर संबंधों को चलना बहुत मुश्किल होता है। इस भाव के थे भगवान श्री राम। अब बुद्ध की दो राशियां होती मित्रों, एक को मिथुन का, एक को कन्या का। तो मित्रता के जो प्रसंग आते हैं उसमें दो प्रसंग बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। आधार, एक तो मैथुन जन्य। मैथुन क्या था? मैथुन सेक्स का डिसीजन लेता है, सेक्स का निर्णायक होता है, मेल फीमेल तय करता है। एक तो मित्रता एक अच्छी कॉम्पिटेंसी होती है। लोग कहते हैं साहब, अरे भाई हम जीवन साथी हैं। साथी माने मित्र होता है। हम पति पत्नी, हम जीवन साथी हैं, है बात। यानी ये कंपोनेंट मित्र हो गया। एक मेल था, एक फीमेल मिल गई, बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। उस मित्रता में भी जितना समभाव होगा, जितना सहज भाव होगा, सहिष्णु भाव होगा, समर्पण भाव होगा, और जहां एक समान संवेदनाएं होगी, एक दूसरे की फीलिंग को समझने वाला पार्ट होगा कि आओ मित्र, हम मिलते हैं और हम समान भोग वाले, जीवन का विषय हम दोनों का बराबर है, आओ मिलजुल के हम आगे बढ़ते हैं। इसको वहां बड़ा उत्कृष्ट कहा जाएगा। एक तो पहली चीज कि हम कुछ मित्रताएं होती हैं जो आवश्यकता जरूरी भी होती हैं, नीड्स, रिक्वायरमेंट। जैसे होता है कि भाई पेट में भूख लग गया तो भोजन से बड़ी अच्छी मैत्री हो गई। लेकिन जो बड़ा उतावला होता है, जो बड़े तीव्र से भोजन को ग्रहण करना शुरू करता है ना, वो तो उसका दुश्मन हो गया, समाप्त कर दिया। लेकिन जो दूसरा होता है ना, वो भोजन को पहले प्रणाम करता है, ग्रहण करता है, कहता प्रभु का प्रसाद है ये, भोजन का स्वाद बढ़ गया, भोजन की गरिमा बढ़ा दिया, है बात। ऐसी जो मित्रता होती है जिसमें तीव्र गति नहीं होती, जिसमें उपभोग की जल्दबाजी नहीं होती, वो मित्र टिकाऊ होता है, वो मित्रता टिकाऊ होती है। अब मित्रता भी कई तरह होती है। अब एक कन्या, एक राशि कन्या आती है, सबसे फीमेल पर्सनालिटी। एक जब उम्र आती है किशोरावस्था, जब स्त्री व्यक्तित्व किशोरावस्था गुजरता ना, जो हम कहते हैं लड़की हो गई, उनमें सहज आकर्षण होता है, उनकी गजब की स्माइलिंग होती है, मानो वो मित्रता का संदेश दे रही है, मैसेज कन्वे कर रही है, स्वतः मनो को आकर्षित कर ले रही है, खींच ले रही, बड़ा आकर्षण है। बहुत जगह देखा होगा कि जब मान लो कोई अतिथि आने वाला है, कोई बड़ा फंक्शन प्रोग्राम होने वाला है, किसी बड़े आदमी का स्वागत करने वाला है, तो वहाँ लड़कियों द्वारा, चाहे उनको फूल देना हो, गुलदस्ता देना हो, उनकी आरती उतारनी हो, स्वागत भाषण में गाने हो, स्वागत गान करना हो, तो सामान्यतः ऐसे ऊपर लड़कियों को चुना जाता है, क्योंकि प्रकृति उन्हें बड़ा आकर्षक बनाया है। एक आकर्षण है, एक मैत्री भाव का आकर्षण है, स्वभाव का। तो ये दोनों राशियां हमें मित्रता सिखाती हैं और हमें तीन शिक्षा देती हैं कि देखो भाई, हम तुम्हारे व्यक्तित्व को, और ये पर्सनालिटी की एलन कैंट का सबसे इंपॉर्टेंट बोध है, मैंने बार बार कहा है, क्योंकि वाणी का मालिक है ना, और वाणी
जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पैक हो, और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। ये वाणी का बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः हमें वाणी का प्रयोग बड़ा सोच करना चाहिए, अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और हमें देखना चाहिए अपने अपने कुंडलियों में हमारा बुद्ध किस कंडीशन में है, कैसे भाव में है। क्योंकि जब हम बहुत इम्पल्सिव होंगे, हाइपर सेंसिटिव होंगे, बुद्ध का शत्रु चंद्रमा है, वो पानी का मालिक, वो इम्पल्सिव बना देता है। बुद्ध कहीं कमजोर हो गया तो हम फिर हाइपर टेंसिव हो जाएंगे। बुद्ध बैलेंस करता है, बुद्ध जोड़ है इस हिस्से का जो इस हिस्से को इससे जोड़ता है। बुद्ध मरकरी है, पारा है, जो हमारे स्ट्रक्चर का बेसिक केमिकल है, वो रसायन है, रस है। बुद्ध रस का रसाधिपति है, रस का मालिक है, और सच में रस ही जीवन है। ऐसे बुद्ध को हमें प्रणाम करना है, जीवन में उतारना है, धारण करना है, रसपूर्ण बनना है, अपनी कमियों को ढूंढना है, सेल्फ ऑब्जर्वर बनना है। बैठकर शांतचित्त होकर ये ढूंढना नहीं मेरे अपराध का, मेरी कमियां कहां से। और ये जो मैल होती है ना, जो गंदगियां होती है ना, बिल्कुल बर्तनों में कोने में चिपकी रहती हैं, बड़ा रगड़ना पड़ता है। स्वयं की कमियों को भी, स्वयं की गंदगियों को भी रगड़ना पड़ेगा, हमें मार्जन करना पड़ेगा हमको। हम सब सहयात्री हैं, जीवन ऐसे ही है। कुछ ऐसा गंध फेर दें, कुछ ऐसे भाव छोड़ दें, कुछ ऐसे वाणी का प्रयोग कर दें ताकि लोगों में एक जगह बन जाए, एक स्पेस बन जाए। कुछ मेरी अनुपस्थिति, मेरा न होना, कुछ कमी तो महसूस हो। आज फला व्यक्ति नहीं हमारे विषय भाई। खैर, ये रहा आज की बात, ये रहा आज का संदेश, आज रहा ये मैत्रिता का भाव। प्रणाम करते हैं आप सबको, नमस्कार करते हैं। प्रयास किया जाए कि हम लोग जीवन में सुधार लाएं, बदले और मैत्री भाव को बढ़ाएं। कल अगले एपिसोड पे अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।